हेलो एवरीवन, एसएससी जीडी के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और अब बहुत कम टाइम है। मतलब आपको टू द पॉइंट ही पढ़ना है, रिवीजन प्रैक्टिस भी करनी है और साथ में आपको टू द पॉइंट, टू द टॉपिक्स, वेटेज वाइज ही पढ़ना है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। मैथ्स की प्रैक्टिस सेट 1 है और हम पहले ये भी बताएंगे कि आपका रिवीजन और प्रैक्टिस हम किस तरीके से करवाएंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सॉल्व करवाएंगे, इनकी रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि हम आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे। ठीक, इसमें देखिए एसएससी जीडी के प्लेलिस्ट आप लोग YouTube चैनल पर पूरी रिवीजन कर लीजिए। मैथ्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसके जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस पूरे टॉपिक्स की अगर पूरा बेसिक से करना है तो हमारे मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगी। मोबाइल ऐप है सक्सेस मंत्रा एकेडमी, हमारा ये मोबाइल ऐप है और इसमें आपको मॉक्स भी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी और प्रैक्टिस करने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी उसमें हैं। ठीक है, जीके के क्वेश्चंस भी हैं, सारी चीज़ें इंग्लिश और जो भी है टोटल ओवरऑल प्रिपरेशन हमारे मोबाइल ऐप पे हो जाएगी। उसको आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए और उसको रजिस्टर्ड कर लीजिए और उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देंगे। और दूसरा, हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, इसको विजिट कर लीजिए। इसमें भी आपको प्रैक्टिस सेट पेपर भी मिल जाएंगे, साथ में मॉक्स भी मिलेंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अब जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं YouTube चैनल पे करवाएंगे और आज से हमने प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम YouTube चैनल पे ही करवाएंगे सारी प्रैक्टिस। तो इस चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लास्ट मोमेंट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कर पाएं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस तरीके से आपकी रिविजन और प्रैक्टिस होगी। ठीक है, देखिए अब पहला क्वेश्चन है, देखिए ये जो वो क्वेश्चन है जो पहले जीडी में पूछे गए हैं और अब दोबारा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 में 20 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में वो 8 गुना हो जाएगा। देखिए हमने आपको बोला कि जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको जरूर करिएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज उसमें हमने करवा रखा है। ठीक है, जैसे ये आपका किसका क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का, और ये पूरा टॉपिक हमने शॉर्टकट रूल से पूरा करवा रखा है, तो जाके देख लीजिएगा उसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये देख लेते हैं। ये जो है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर दिया है और 10 साल में क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 2 गुना हो रहा है। ठीक, तो कितने समय में वो 8 गुना हो जाएगा, टाइम पूछा गया है। ठीक, 8 गुना का मतलब 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसको इससे इंटू कर दीजिए, 10 गुणे 3 यानी कि 30 साल में वो 8 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 30 ईयर्स। ठीक है, तो शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाएं, ओरल कर पाएं। ठीक है, तो ये आंसर आ गया फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन देखो, 8,000 रुपए को साधारण ब्याज पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में लगाया गया ब्याज बताइए। तो कैसे करेंगे समझिए, ऐसा ही सिंपल लगाना है, PRT/100, 8,000 रुपए को 10% की दर से, टाइम दे दिया है 2 साल, अपॉन 100। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, 2 0 कट गया, कितना आ गया ये, 8 और 2 16 और 2 0, ये आंसर आ गया। क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्षों में मूलधन का 5/6 हो जाता है।
ठीक, तो जो है धन का साधारण ब्याज हो जाता है कितना 5/6। तो मूलधन को अगर हम P मान लें तो ब्याज कितना हो रहा है 5/6P हो रहा है। ठीक, तो दर बताओ, यानी कि रेट आपको निकालना है। फॉर्मूला लगाइए, SI = PRT/100। SI हो गया 5/6P, P × R × T। 1 मिनट समय नहीं दिया हुआ, 10 वर्ष दिया, ठीक है, टाइम दिया है अपॉन 100। ठीक, P से तो P कट गया, 0 से 0 कट गया, और अब इसको कर देते हैं सॉल्व। 2 से कट कर सकते हैं आमने सामने, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 5 × 25, देखो इंटू करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 25/3 मतलब 3 × 8 = 24, 8 1/3% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। ठीक, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में टफ नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा टॉपिक करना है, टाइम एंड डिस्टेंस करना है, जिसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन अलग से करने हैं, तो वो जा करके आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, और उसमें हमने सारा करवा रखा है। और उसके अलावा कुछ लाइव क्लासेस भी और रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेंगी, वो जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, km/h में दे रखा है, स्पीड मीटर/सेकंड में बतानी, तो स्पीड = 48। अब मीटर/सेकंड में चेंज करने के लिए 5/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसको कट करिए, किससे कटेगा ये, 2 से कट कर दीजिए, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 3 से कट करिए, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, और अब कटेगा नहीं तो 5 × 8 = 40, 40/3 मीटर/सेकंड आ गई इसकी स्पीड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 जो है वो किसका क्वेश्चन है, संख्याओं का, ये रेशियो का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4। यदि संख्याओं का योग 343 है, ठीक, तो पहली संख्या अगर मान लो 3x दे रखी है, तो दूसरी संख्या 4x दे रखी है। संख्याओं का योग का मतलब इन दोनों का जोड़, यानी 3x + 4x कितना दे रखा है 343। तो गुणनफल बताओ, गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट बताना है, मल्टीप्लाई। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, बताना है आपको, प्रोडक्ट यहां लिख दो आप, गुणनफल दैट इज इक्वल टू 4 × 12 x² हो गया गुणनफल इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई। x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। देखो 4 और 3 हो गया 7, 7 से इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा, x = 343/7, ये हो गया 49। x की वैल्यू 49 आ गई, यानी कि 12 × 49 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बात और बताते हैं आपको, 49 का स्क्वायर शॉर्टकट निकालेंगे कैसे, ये समझिए। देखिए 50 के आसपास के स्क्वायर्स, ठीक, जैसे मान लीजिए 50 बेस मान के अगर हमें करना है और 51 का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखो 50 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा है 50 से, ठीक, तो हमेशा 25 में ये ज्यादा है इसलिए 1 जोड़ देंगे तो 26 आ गया, और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 01 आ गया। ठीक, ये हमने क्यों बताया, क्योंकि 50 के आसपास के स्क्वायर इससे निकल जाएंगे। यहाँ पे लिखा है 49 का स्क्वायर, ठीक, तो 49 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 50 से ये कितना कम है, देखो 49 का स्क्वायर में निकालना, 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो हमें हमेशा 25 में से 1 कम करना है, क्योंकि 1 कम है तो 24 आ गया, और 1 का स्क्वायर 01, ये आ गया 49 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक हमने पहले करा रखे हैं, उसको देख लीजिएगा, स्क्वायर वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 ये आ जाएगा, गुणे 2401 आ जाएगा, 12 से इंटू कर दीजिए, 12 × 12 = 36, 48, 12 × 36 = 48 हो गया, 4 कैरी, 12 दूनी 24, ये आ गया आंसर इसका। ठीक है,
ऐसे शॉर्टकट से आप स्क्वायर्स निकाल सकते हैं ताकि क्वेश्चन आप जल्दी कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का मासा ये दे रखा है, लासा ये दे रखा है। यदि पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताओ। HCF LCM का बहुत ही बढ़िया और बहुत इजी क्वेश्चन है। सीधा फॉर्मूला लगेगा HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। डायरेक्ट याद कर लीजिए और लगा दीजिए। तो फर्स्ट नंबर है 24, पहले लिख लीजिए। LCM या ऐसे लिखो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 24, सेकेंड नंबर आपको निकालना है और HCF दिया है 12 और LCM दिया है 240। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या होगा? ये डिवाइड हो जाएगा 12 गुणे 240 बटे 24। देखो पूरा पूरा कट गया, यहाँ 10 आ गया, 120 आंसर आ गया इसका। ठीक है, क्लियर? फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। 7th क्वेश्चन देख लो कैसे करना है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर दो क्रमिक छूट देता है, 15% और 20% की। एकल छूट बताओ, मतलब सिंगल डिस्काउंट आपको बताना है, सक्सेसिव डिस्काउंट आपको गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, a + b - ab बाय 100। ठीक है, a की वैल्यू हो जाएगी 15 और b की वैल्यू हो जाएगी 20 होगी, -15 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक, सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक, ये कितना होगा? 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 5 तियां 15, -3 32% आ गया सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, क्लियर? 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी छूट अधिक है, मतलब किसमें आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा? 50% में मिलेगा या फिर 30% एंड 20%। देखिए आपने देखा होगा कि मोस्टली कहीं पर सिंगल डिस्काउंट दिया है 50%, दूसरा दिया है 30 और 20 मिला के 50 होता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। फ्लैट डिस्काउंट हमेशा बेस्ट होता है और यही आंसर सही होगा। और अगर मान लो दोनों का वैल्यू सेम 50 नहीं आती, तब आप उसको इसी मेथड से सॉल्व करते, फिर कंपेयर करते कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, वही आप टिक करते। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रेन वाला क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में और इसकी प्रॉपर एक वीडियो बना के हमने अपलोड कर दी है, वो जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, 100 मीटर और 120 मीटर की दो रेलगाड़ियां समान दिशा में जा रही हैं, जिनकी स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ट्रेन के क्वेश्चन में लेंथ दोनों ट्रेन की हमेशा प्लस होती है, वो डिस्टेंस हो जाती है। तो डिस्टेंस पहले हम लिख लें कितनी दी है, दोनों ट्रेन की लेंथ जोड़ देंगे 100 और 120, कितना हो गया? 220 मीटर। ठीक, स्पीड कितनी है? 72, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड हो जाएगी माइनस। ठीक, माइनस होगी तो इसमें से 54 को कर देंगे माइनस, तो 8 और 4 12 होता है, ये 8 आ गया और ये 18 क्या होगा? किलोमीटर पर आवर, और ये है मीटर में, इसलिए इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब इसको गुणा करिए, 18 गुणे 5 बटे 18, 18 से 18 कट गया, 5 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड। ठीक, बताना क्या है, वह एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। ठीक है, तो क्या निकालोगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हो गई 5, डिस्टेंस हो गई 220 अपॉन टाइम। ठीक, उसको कट कर दो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, टाइम हो गया 44 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है, क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है, ए और बी
ने किसी काम में 10,000 रुपये और 12,000 रुपये एक वर्ष के लिए लगाए और वर्ष के अंत में उन्हें 2,200 रुपये का लाभ हुआ, तो ए का लाभ बताइए। देखिए पार्टनरशिप का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल है। इसमें बस हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एज पार्ट या एज कैपिटल लिखिए जितना उसने लगाया अपॉन बीज कैपिटल इज इक्वल टू एज प्रॉफिट अपॉन बीज प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर, बस ये लगेगा। ठीक, और या फिर एक काम कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला तो हम तब लगाते हैं जब कैपिटल अमाउंट और रेशियोज दी हो, ये फॉर्मूला तो आप याद कर लो। और इसको हम करेंगे दूसरे मेथड से, ए और बी कैपिटल अमाउंट का रेशियो निकाल लें, 10,000 और 12,000। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, एक वर्ष के लिए है तो दोनों में 12-12 से इंटू करेंगे, इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फर्क तब पड़ता है एक का पैसा 4 महीने के लिए लगाओ, अगले का पैसा 8 महीने के लिए लगाओ। ठीक है, तो इसलिए आपको 12-12 से इंटू करके और कट कर देना है। 0 से 0 कट कर देंगे, 2 से कट करें, 2 पंचे 10 और 2 चंग 12, 5 और 6 का रेशियो आ गया। यानी ए ने अगर 5 लगाए तो बी ने 6 लगाए। ठीक, ये रेशियो आ गया। अब टोटल अमाउंट ये है, तो अब आप निकाल लो। ए का अगर पार्ट निकालना है 2200 बटे इनका टोटल 6 और 5 11 होता है। ए का पार्ट है तो 5 से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 200 गुणे 5 यानी 1000 हो गया। ठीक, और अगर बी का पार्ट निकालना होता तो 200 में 6 से इंटू कर देते, 1200 आ जाता। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते, ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। टुगेदर पूछा गया है, एक दिन का पार्ट पहले इनका निकाल लें। 1/10 प्लस 1/20, एलसीएम ले लीजिए, 20 आ गया, 2 + 1 3/20 आ गया एक दिन का पार्ट। तो टोटल डेज कितने होंगे, 20/3, ये आंसर आ गया, इतने डेज। 12वां क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ टाइप बता दें, जैसे मान लो कि क्वेश्चन है 0.292929 इस तरह से दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे 0.29 पे बार। ठीक है, क्लियर, जितने नंबर रिपीट करते जा रहे हैं उस पे हम बार लगा देंगे। अब जितनी डिजिट पे बार है उतने ही 9 नीचे आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेसिमल के बाद वाली डिजिट लिखी, 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 आ गए। ठीक, बट इसी क्वेश्चन को अगर हम लिख दें 0.29 और 9 पे बार कर दें, ठीक, तब आप कैसे करोगे, इसको लिखोगे डेसिमल के बाद वाली डिजिट यानी कि 29, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना है, जितनी डिजिट पे बार है उतने 9 लिखने, एक डिजिट पे बार है तो एक 9 और एक पे बार नहीं है तो एक 0, तो कितना आ गया 29 - 2 कितना हो गया 27/90 इसका हो गया आंसर। ठीक है, सेम मेथड से हम 12वां क्वेश्चन करेंगे 0.23 और 3 पे बार। तो क्या करेंगे, पूरी डिजिट लिखेंगे, 23 में से 2 को करेंगे माइनस, एक डिजिट पे बार है एक 9, एक डिजिट पे बार नहीं एक 0, तो 21/90 इसका आंसर आ गया। और अगर ये ऑप्शन में ना दिया हो तो इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर टिक कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने वाली बात है। एवरेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली 20 संख्याएं जो 7 का गुणज हो उनका औसत बताइए। ठीक, तो पहली 20 संख्याएं, तो 20 संख्या क्या होंगी, 1 2 3 4 ऐसे करके 20 संख्याएं और 7 का गुणज हो तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकाल लीजिए सभी का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक, तो 1 से 20 तक संख्याओं का योग का फॉर्मूला लगा दे, n × n + 1/2। 7 को ऐसे ही लिखें, n की वैल्यू हो गई 20 × 20 + 1/2
2। ठीक, ये तो हो गया सम, लेकिन 20 संख्या है तो 20 से डिवाइड भी होगा, कट कर दीजिए, कितना आ गया 7 गुणे 21/2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14/2। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6, 73.5 इसका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर। 14वां क्वेश्चन, एक पार्टी में 100 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। हर व्यक्ति एक दूसरे से एक ही बार हाथ मिलाता है तो कितनी बार हाथ मिलाया जाए। अरे ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लिया जाता है क्योंकि ये अर्थमेटिक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, जब जैसे एक बार एक इंसान एक से हाथ में मिलाएगा, ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से एक करिए कम। ठीक, तो कितने हैं टोटल 100 लोग हैं, तो n मान लो एक कम यानी 99 हो गया, और फॉर्मूला लगा दीजिए नंबर ऑफ शेक हैंड इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। 99 इंटू 99 प्लस 1/2 दैट इज 99 इंटू ये 100/2 हो जाएगा तो 50 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 9 45 और 4 49, ये आंसर आ गया। इतनी बार टोटल शेक हैंड होगा, एक व्यक्ति एक से एक ही बार हाथ मिलाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 15वां 15, HCF एंड LCM का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, समझने वाली बातें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। पहली संख्या है 5x, दूसरी संख्या है 3x, और HCF दिया है 10, और इनका HCF क्या हो गया x, और वो x इस 10 के बराबर हो गई x की वैल्यू। संख्याओं का योग बताइए, इनका कर दो टोटल यानी 8x, और x की रख दो वैल्यू 8 इंटू 10 मतलब 80, इसका आंसर करेक्ट आ गया। ठीक, क्लियर। 16वां जो क्वेश्चन है ये भी देखिए आपका अर्थमेटिक रीजनिंग का क्वेश्चन है। कई बार ये मैथ्स में भी आता है, कई बार ये रीजनिंग में भी पूछ लेते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए और देखते ही आंसर निकल आता है। एक जादुई कटोरे में कोई वस्तु हर मिनट में दुगनी हो जाती है। यदि पूरा कटोरा 70 मिनट में भर जाता है तो कितने मिनट में हाफ होगा। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिए जितने मिनट में दुगना हो जाए, ठीक, उतने मिनट पहले तो आधा होगा। 1 मिनट में दुगना हो रहा है, 70 मिनट में फुल हो रहा है, तो 70 में से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 69 मिनट में आधा हो जाएगा। डायरेक्ट टिक कर दीजिए। क्लियर। अगर यहाँ 1 मिनट की जगह 2 मिनट होता तो 2 माइनस कर देते। क्लियर। चलिए, एक बंदर वाला क्वेश्चन जरूर आता है, वो हमने इस वीडियो में नहीं लिया, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और स्पाइडर वाला क्वेश्चन है, मंकी वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन और मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो बताएंगे हम आपको। आप बस सेट्स करते रहिए, सारे टाइप करवा देंगे। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की आय बी से 25% ज्यादा है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, एक बढ़िया फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, आप उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ ज़्यादा है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ अगर कम होता तो माइनस लगाते। ठीक, इसमें तो प्लस लगेगा। R 25 हो गया, 25/100 प्लस 25 इंटू 100 कर दीजिए सॉल्व। 25/125 इंटू 100, 25 पंचे और 5 दूनी 20% इसका आंसर आ गया। ठीक है। 18वां क्वेश्चन देख लो। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% और चौड़ाई 10% बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b + ab/100। ठीक, तो a + b + ab/100। अब एक बात ध्यान करने वाली है, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो आपको पॉजिटिव लेना है, कम हो रही है तो माइनस में लेना है। ठीक,
तो आपको क्या लेना है, a मतलब 20 हो गया, दोनों क्योंकि बढ़ रही हैं, और b हो गया 10, 20 गुणे 10 बटे 100 कट गया, 30 प्लस 2 32% जो है उसका एरिया यानी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्लियर, इसको टिक कर देंगे। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तभी बढ़ेगा, आंसर अगर निगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, तो वो वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। चीनी का मूल्य 20% कम हो जाता है, एक उपभोक्ता अपनी खपत 20% बढ़ा देता है, तो खर्च पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए अभी हमने आपको जो फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला हम इस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। ठीक, तो क्या होगा, पहले है कम तो माइनस लगाएंगे a की वैल्यू, फिर है बढ़ा दिया +20 प्लस -20 इंटू +20 अपॉन 100 लगा दिया हमने डायरेक्ट फॉर्मूला, ये दोनों कट गए, -4 यानी 4% कम, डिक्रीज यानी कि कम। ठीक है, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम देता है। देना कितना चाहिए, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए, उसकी जगह वो देता है 960 ग्राम। ठीक, और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज 40 ग्राम कम दे रहा है, कितने पे, 960 पे, इंटू 100 कर दीजिए, बस सिंपल, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और किससे कटेगा ये, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, अब 4 25 ये आ गया, और ये कट गया 4 8, 40 बटे 960, सही तो कर रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, 25 बटे 8 आ गया, यानी कि 8 तिया 24, 1 25, 8%, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, मॉक्स की प्रिपरेशन कैसे कराएंगे। मॉक्स के लिए तो आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से जाके, और काफ़ी मॉक्स आपके लिए हमने फ्री कर दिए हैं, जाके प्रैक्टिस करिए। और फुल लेंथ पेपर भी हैं, मॉक्स भी हैं, सेक्शनल भी हैं, सारी चीज़ें हैं उसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, इस पर भी जाके आप कुछ फ्री लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं, मॉक्स की जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेट वाइज मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 21 से। 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A:B 1:2 दिया है, B:C 3:2 दिया है, और A:C निकालना है, या A:B:C भी पूछ सकते हैं, या B:C निकालना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम आपको उसका तरीका बताएंगे। अगर AB दिया है, BC दिया है, AC निकालना है, मतलब पहला और आखिरी, तो सिंपल इसको आप एक काम करिए कि ऐसे लिखिए और आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी 1/2 इंटू 3/2 हो गया, और ये कैंसिल तो होगा नहीं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4, और ये B से भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि A:C की वैल्यू 3:4 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, ये तब था जब पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू का रेशियो निकालना है। अब अगर मान लो A:B:C निकालना होता तो क्या करते, तो आपको एक तरीका बता देते हैं। देखिए A, B और C, देखिए ये तरीका हमने जो रेशियो प्रोपोर्शन का जो वीडियो कराया है, कंप्लीट टॉपिक हमने उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप जा करके प्लेलिस्ट देख लीजिए, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। अब देखिए A जो है वो 1 है, B के नीचे लिखेंगे 2, और B के नीचे यहाँ 3 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, 3 और 2। अब आपको क्या करना है, देखिए ये वैल्यू यहाँ लिखनी है, ये वैल्यू यहाँ लिखनी है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4। अगर A:B:C पूछा जाता तो ये आंसर होता, लेकिन इसमें A:C पूछा तो ये आंसर है।
ठीक है, क्लियर। हमने वो तरीका भी बता दिया, अगर तीनों का रेशियो पूछा जाएगा तो ऐसे निकालेंगे, क्लियर, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22वां क्वेश्चन, जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो स्क्वायर में लगेगा, सर्कल में लगेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में लगेगा, रेक्टेंगल में लगेगा। ये क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज इज इक्वल टू, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज एरिया इन परसेंटेज इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहां पर दिया है कम है या दिया होता ज्यादा है, तो आपको अगर कम दिया है तो वैल्यू लेनी है माइनस में, और अगर ज्यादा दिया है तो वैल्यू लेनी है प्लस में, ठीक है। यहां पर कम दिया है लेकिन वर्ग दिया है, तो ए और बी दोनों सेम लेंगे। दोनों सेम किस किस कंडीशन में ले सकते हैं? क्योंकि एक ही वैल्यू दी होती है, तो आपको क्या करना है, ए और बी दोनों इक्वल लेने हैं सर्कल के केस में और आपका स्क्वायर के केस में, ठीक है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो यहां पर a जो है वो कम हो रहा है तो -20 लेंगे, b भी -20 लेंगे, इसे पुट कर देंगे, -20 प्लस -20 इंटू -20 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो गए, ये आ गया आपका -40 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 4, यानी -36। अब एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो इंक्रीज हो जाएगा। यहां माइनस में आ रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा, 36% डिक्रीज, यानी कि कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन देखिए। 1 + 2 + 3 डैश 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 100 तक डायरेक्ट निकालना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे सिंप्लीफिकेशन के आ जाते हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी आ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी चेंज होके आ सकती है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, 23 क्वेश्चन देखिए। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, सम इज इक्वल टू सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2, और n क्या होगा, 100 होगा, लास्ट वाली वैल्यू। तो 100 इसमें पुट कर दीजिए, 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी कि 101/2। अब देखो ये कैंसिल हो गया, अब आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 0505, ठीक, ये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है 24। x + y = 18, x y = 9 दे रखा है, x अपॉन y प्लस y अपॉन x निकालना है। कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए x अपॉन y और प्लस y अपॉन x निकालना है, एलसीएम ले लीजिए। yx आ गया तो इसको क्या लिखेंगे, x² प्लस y², ठीक है, क्लियर। अब आप क्या करोगे, देखो यहां पर तो x + y की वैल्यू दी है, लेकिन यहाँ x² प्लस y² दिया है। अब आपको इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन xy, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये निकालना पड़ेगा। अब आपको डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखो x + y का होल स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर आ गया, -2 इंटू xy का मतलब 9 हो गया, अपॉन xy था तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया आपका 18 का स्क्वायर, 324 में से 18 माइनस करिए, ठीक। तो 324 में से 18 माइनस करेंगे तो 8 और 6 14 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे 324 ऐसे लिख दो, और यहाँ पे बच गया 1, 301 अपॉन 9 आ गया, ठीक है। अब ये 9 से कट रहा है तो 6 और 7 8 9, तो ये पूरा कट जाएगा। 9 3 27, 28 29 30, 9 चौक 36, 34 आंसर आ गया इसका, 34, क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। अब इसको डिलीट कर देते हैं, 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ म्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री साइन म्यू प्लस कॉस 90 माइनस म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें डायरेक्ट पहले हम वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ 60 पुट करेंगे, 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा। अब हम म्यू की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक, दैट इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस, और ये हो जाएगा cos 30 जो sin 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की होती है, ये भी √3/2 हो जाएगी। अब इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2√3/2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 तो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। A man covered 60 किलोमीटर डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि अगर एक आदमी चलता है 60 किलोमीटर की डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, और 90 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 90 किलोमीटर ले लो, ये चलता है स्पीड इसकी यहाँ से 45 किलोमीटर पर आवर चलता है। एवरेज स्पीड बतानी है। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस अलग है, स्पीड अलग अलग है, तो आपको इसमें पहले टाइम निकालना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस सेम हो जाती क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता। हम दोनों करवाएंगे, पहले हम यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। देखिए अभी ये क्वेश्चन है तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लें। देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला, ठीक, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो अब इसने जो डिस्टेंस कवर की है 60 और स्पीड हो गई 40, अब ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 3/2 आवर्स यानी घंटे आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम, इसको t1 मान लिया। ठीक है, अब आपको ये डिस्टेंस कवर करनी है तो t2 निकालेंगे हम 90/45। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये तो कैंसिल हो गया पूरा। ठीक है, 2 बार चला गया, 45 दूना 90, ठीक, तो 2 घंटे यहाँ लग गए। ठीक है, अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी 60 + 90 अपॉन टोटल टाइम 3/2 + 2। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 150 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 5 6 7, 7/2। ठीक है, क्रॉस मल्टी ऊपर ले जाएंगे, इसको आ जाएगा 300/7 किलोमीटर पर आवर हो गई एवरेज स्पीड। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे करके तो ये वो क्वेश्चन होगा, लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, डिस्टेंस सेम कर देते हैं और स्पीड को यही रखते हैं। मान लो क्वेश्चन है कि एक आदमी 60 किलोमीटर जाता है और 60 किलोमीटर ही वापस आता है, या उसके आगे भी 60 किलोमीटर कवर करता है। पहली स्पीड 40 है, दूसरी स्पीड 45 है, तब कैसे निकालोगे, तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, स्पीड इज इक्वल टू 2xy/x+y। ठीक है, और एक x होगा पहली वाली स्पीड यानी 40, ठीक है, और दूसरी जो स्पीड है वो हो जाएगी 45/40 + 45। पहली स्पीड x, दूसरी स्पीड y, और डायरेक्ट वैल्यू को कर देंगे सॉल्व। ठीक, और वो जो आएगा वो आंसर होगा, लेकिन ये कब होगा, ये ध्यान रखिएगा, जब डिस्टेंस सेम हो, चाहे वो एक जगह से जाके वहीं वापस आए या फिर उतनी डिस्टेंस कवर करे और उसके आगे भी उतनी ही डिस्टेंस कवर करे। ठीक है, क्लियर। दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। अ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल एज ऑफ डायमीटर AB, मतलब कि एक सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है जिसमें डायमीटर AB है। ठीक, और फाइंड cos A + B + sin A + B। अ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड, एक ट्रायंगल बनेगा इसके अंदर, अब कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेंगे C,
एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सेमी सर्कल पे अगर आर्क से मिलकर कोई भी एंगल बने पूरे डायमीटर पर तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया सेमी सर्कल, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब ट्रायंगल अगर लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी हो जाता है कितना, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और c दे रखा है 90, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, क्योंकि 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री c की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब a प्लस बी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, cos a प्लस बी कितना है 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। अब cos 90 होता है 0, साइन 90 होता है 1, इसका आंसर आ गया 1। क्लियर। ज्योमेट्री के बेसिक फंडे में ज्योमेट्री के वीडियो में दोबारा करवाऊंगी, पहले मैं करवा चुकी हूं लेकिन फिर से करवा दूंगी, बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। A अगर किसी काम को करता है 10 दिन में करता है, और B की उसी काम को करता है तो 40 दिन में करता है, ठीक। दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, ठीक। तो a प्लस बी आपको निकालना है। आपको क्या करना है, एक दिन का काम होगा 1/10, एक दिन का काम होगा 1/40, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा। 1/10 प्लस 1/40, एलसीएम ले लो 40, 4 प्लस 1 5/40, 5×40, 1/8 पार्ट होगा पूरे काम का एक दिन में। अब पूछा गया कि पूरा काम, तो इसका फिर से रेसिप्रोकल कर दो तो 8 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दे रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दे रखा है, एट विच कॉमन पॉइंट दे विल मीट। ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिस पर ये दोनों मिलेंगे। एक बात ध्यान रखिए, दो इक्वेशन अगर दी हैं तो दोनों की वैल्यू x और y हम निकालेंगे, वही उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वहीं पर वो एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक। यानी हमको सिंपल क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है और x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। x प्लस वाई है 5, x माइनस वाई है 3। अब एक काम करें, ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 और 3 8, तो x हो गया 8/2 यानी कि 4 आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ हम 4 इसमें पुट कर देंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दे दोबारा लिख करके, बात एक ही है। तो हम इसमें 4 पुट करेंगे, यानी कि 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, y इज इक्वल टू 1 आ गया। पॉइंट क्या होंगे, पहले x और y लेते हैं कोऑर्डिनेट, यानी पहला 4 दूसरा 1, इस पॉइंट पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², और a क्या है, साइड ऑफ क्यूब। मान लो हमने एक क्यूब बना लिया, ठीक है, क्यूब की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो अगर हमने ये a माना तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू 6a², ठीक। अब ये तो दे रखा है 486 इज इक्वल टू 6a², तो a² कितना होगा 486/6, ठीक है। अब ये कट कर दीजिए, 6 × 36, 6 × 7 42, 6 × 48 और 6 × 6, यानी a² आ गया इतना, तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी कि 9 आ गई वैल्यू किसकी, a की, यानी कि साइड निकल गई, ठीक। अब इसी के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a³, यानी 9 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 729, इसका आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, अ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, देखिए एक ट्रायंगल है जो B पर 90 डिग्री बनाता है, तो उसको हमने A और C ले लिया, ठीक। फाइंड साइन A cos C प्लस cos C साइन A। अब देखिए साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A cos B प्लस cos A साइन B, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। और एक A तो यही है, लेकिन B की जगह C निकालना, मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन A प्लस C,
ठीक है, क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर यहां पर माइनस होता है साइन ए माइनस बी, तो यहां प्लस की जगह माइनस लग जाता। फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अगर फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूले होते हैं इसके। फॉर्मूले का वीडियो बिल्कुल अलग कर दिया है, उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक। ए प्लस सी, अब देखो ये 90 डिग्री है, तो अगर हम इस ट्रायंगल को लें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक। अब आपका देखिए बी तो 90 गिवन है, तो यहाँ 90 अगर हम पुट कर देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 90 डिग्री हो गया। यानी ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पुट कर देंगे तो साइन 90 आ गया, और साइन 90 होता है 1, इसलिए ये आंसर इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। शॉर्ट में हमने लिखा है, समझा देते हैं कैसे करना है और क्या क्वेश्चन कह रहा है। P इज इक्वल टू 125,000 रुपीज, यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है, यानी मूलधन दे रखा है इतने रुपए, और जहां पर रेट और टाइम दोनों इक्वल है। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 5,000 रुपीज, रेट और इंटरेस्ट जो है आपस में इक्वल है, ये दिया हुआ है। तो रेट निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, दोनों ही आपको फाइंड करना है। अगर एक चीज आ जाएगी तो वही दूसरी होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं कि SI का फॉर्मूला लिखते हैं। SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। SI जो है वो है 5,000, ठीक। प्रिंसिपल हो गया 125,000, R आपको निकालना है, टाइम को भी R ले लो क्योंकि दोनों इक्वल हैं। PRT हो गया अपॉन 100, ठीक। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2 0 से 2 0 यहाँ कट गए, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, और 5 से कट करिए, 5 एकम 5, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 25 और 25 चौक 100, यानी R स्क्वायर आ गया 4, यानी R कितना आ गया 2%। क्लियर। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम भी 2 होगा तो 2 इयर्स हो जाएगा। क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इन हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। इन हाउ मेनी ईयर्स मतलब टाइम आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट होगा, ठीक। रेट दे रखा है 6/7%। अब फॉर्मूला लगाइए, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, तो SI हो गया P, प्रिंसिपल हो गया P, और R हो गया 7 दूनी 14 और 6 4 10 20/7, ठीक है, और इंटू PRT, T का मतलब टाइम तो निकालना ही है, और अपॉन 100 कर दीजिए। P से P कैंसिल और इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700। देखिए इससे इसको कट कर सकते हैं, 2 पंचे 10, 30 7 पन्ना 35, ठीक है। 35 ईयर्स में ये इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल के, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। पेरीमीटर्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज 24:9, ठीक। तो यानी कि पहले का पेरीमीटर अगर P1 ले लें, दूसरे का पेरीमीटर P2 ले लें, इनका जो रेशियो है 24/9 है। ये कट रहा है 3 से, 3 3 9 और 3 8 24, 8/3 हो गया इनके पेरीमीटर का रेशियो, ठीक। अब निकालना है इनके एरिया का रेशियो, तो A1 अपॉन A2 होता है P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 64, ये हो गया 9, आंसर आ गया 64:9, ये आंसर हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, 35 क्वेश्चन। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा गया क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान रखिए। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कट फ्रॉम अ क्यूब, पहले बनाया एक क्यूब, ठीक, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से कि क्या रहा है। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। और इसमें एक हमने स्फीयर बनाया, मतलब स्फीयर कुछ ऐसा होगा जो पूरे डायमीटर को ऐसे कवर करेगा, यानी कि इसका जो डायमीटर है, ठीक, वो दे रखा है 14 दे रखी है क्यूब की साइड, यहां से यहां तक। तो इसका जो हाफ होगा वो रेडियस होगी, यानी R हो गया 7, 14 का आधा,
ठीक है। तो वॉल्यूम स्फीयर का बताना है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, एक 7 से ये कट गया और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई और कर देंगे सॉल्व। 88 इंटू 49/3 जो भी आएगा उसको सॉल्व करके वही इसका आंसर होगा। ठीक है। 36 क्वेश्चन देखिए। अ सर्कल हैविंग 2 टेंजेंट्स PQ एंड PR। एक सर्कल है जिसमें 2 टेंजेंट है, एक है PQ और दूसरा है PR। PR दे रखा ना, P दोनों में कॉमन है तो P यहाँ आ जाएगा, जो कॉमन है वो भी साथ में लेंगे, PQ एंड PR। ठीक, O सेंटर हो गया सर्कल का, QOR यानी कि ये कितना दे रखा है 150 डिग्री। तो RPQ बताओ, RPQ यानी कि ये निकालना है आपको। ठीक, अब एक बात ये समझने वाली है कि अगर ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है तो दोनों 90 बनेंगे, यानी कि ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। यानी कि जो बचे हुए 2 एंगल हैं उनका टोटल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, क्योंकि टोटल क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो 90 और 90 180 तो ये हो गया, तो इन दोनों का भी 180 होना चाहिए। तो 180 से 150 को कर देंगे माइनस, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, 37 क्वेश्चन देखिए। अब बॉय गॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। A boy got 30% marks and he failed by 42 marks. And other boy got 40% marks and he got 32 marks more than passing marks. ठीक, मैक्सिमम मार्क्स बताने, मान लो मैक्सिमम मार्क्स है x, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक, अब देखो एक लड़के को कितने नंबर मिले 30% मिले टोटल के, तो 30% ऑफ x और दूसरे को कितने मिले और कितने नंबर से ये फेल हो गया 42 नंबर से। अगर 42 ऐड कर दें तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। क्लियर। दूसरे को कितने मिले 40% मिले x के और वो कितने नंबर ज्यादा उसको मिल गए 32 नंबर। 32 नंबर के इसमें से घटा दें तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, x की वैल्यू निकाल लो, अब सॉल्व कर लो इसे। तो आपको क्या करना है, देखो इस वैल्यू को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए। तो 40/100 x माइनस 30/100 x, ठीक है, इज इक्वल टू 42 प्लस 32। अब सॉल्व कर दीजिए इसे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40 माइनस 30 हो गया 10/100 x, दैट इज इक्वल टू, इनको प्लस करिए 2 2 4 4 3 7, 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू आ गई 740। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 740 हो गए। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो ये निकल गया। ठीक, अब इसमें ये भी पूछा जा सकता था कि पासिंग मार्क्स कितने हैं या पासिंग परसेंटेज कितना है। अगर पासिंग मार्क्स पूछे जाते तो ये x की वैल्यू या तो इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए, तो जो आएगा वो पासिंग मार्क्स होंगे। क्लियर। और अगर पासिंग परसेंटेज पूछा जाता तो जितने पासिंग मार्क्स आपने निकाले हैं वो डिजिट ऊपर आती, अपॉन टोटल वैल्यू यानी 740 इंटू 100 कर देते तो आपका पासिंग परसेंटेज निकल जाता। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझते हैं इसको। The ratio of ages of father and son is 7:4। ठीक, तो क्या दे रखा है रेशियो ऑफ सन एंड फादर, तो फादर लिखो सन लिखो। फादर है अगर 7x तो सन है 4x। ठीक, प्रोडक्ट दोनों का 13272 दे रखा है, यानी 7x इंटू 4x दैट इज इक्वल टू 1372 गिवन है। ठीक, रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स, दोनों की एज का रेशियो 8 साल के बाद पूछा गया है। पहले में से x निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पुट कर देंगे, उसमें 8 8 जोड़ देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलो जी अब करते हैं सॉल्व। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1372 अपॉन 7 इंटू 4। ठीक है, अब इसको 4 से कट कर दें, 4 3 12, 1 बच गया, 4 चौक 16,
एक आ गया 4 3 12 और ये कट गया 49 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई 7। ठीक, x की वैल्यू 7 आई तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 7 × 7 49, सन की एज कितनी हो जाएगी 7 × 4 28। अब 8 साल बाद पूछा है, दोनों में 8 साल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगी, प्रेजेंट एज पूछी जाती तो ये आंसर करेक्ट था। ठीक, लेकिन 8 साल के बाद इनका रेशियो पूछा गया है तो 8 साल के बाद 8 8 जोड़ो, दोनों में जोड़ेंगे, 8 8 16 और 1 17, 4 1 5 57, ये आ गया 8 8 16 और 2 और 1 3, मतलब ये इसका रेशियो हो गया 57:36 रेशियो हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। In a bag, coins of ₹5, ₹10 and ₹20 are in the ratio 3:5:7. टोटल ₹1845 है, तो ₹5 के कॉइन्स पूछे गए हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है और आपके लिए हमने कॉइन्स के क्वेश्चन जितने भी थे पूछे गए वो सारे वीडियो ही हमने अलग करके बना दिया है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 39 क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ₹5 के अगर नोट है मान लो 3x, ₹10 के कितने हैं 5x है, और ₹20 के कितने हैं 7x हैं। ठीक, और टोटल इतने हैं तो आप क्या करोगे, इनको इंटू करो, 5 × 15x, इसको इंटू करो 50x, इसको इंटू करो 140x, दैट इज इक्वल टू 1845। ठीक, क्लियर। अब क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 ये आ गया, 5 5 10 2 205x इज इक्वल टू 205 आएगा, 1 सेकेंड, 5 ये आ गया, 5 और 5 10, 1 और 2, ठीक है 1845। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1845/205। ठीक है, अब इसे कट कर देते हैं 5 से, 5 और 20, 5 एकम 5, 5 3 15, 16 17 18, 5 6 30, 5 9 45। ठीक है, और ये पूरा 9 से कट गया, 9 चौक 36 होता है, 9 एकम 9, x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक, अब x की वैल्यू 9 आ गई। अब पूछा क्या गया ₹5 के कॉइन्स कितने हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 3 × 9 यानी 27 जो है वो ₹5 के कॉइन्स हैं। और अगर पूछा जाता ₹10 के कितने कॉइन है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते, ₹20 के पूछे जाते तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते। पूछा गया क्वेश्चन है, आ सकता है दोबारा, कॉइन्स का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, जरूर करिएगा। ठीक, प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है, रेडियस दे रखी है, डेप्थ ऑफ टैंक यानी कि हाइट बतानी है टैंक की कितनी है। ठीक है, तो देखिए एक सिलेंड्रिकल टैंक है तो हमने एक सिलेंडर बना लिया, इसका जो है वॉल्यूम गिवन है 8316 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका जो रेडियस है वो दे रखा है 21/2 मीटर। ठीक है, ये मीटर क्यूब में दे रखा है। डेप्थ बतानी है यानी हाइट आपको बतानी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू क्या होता है πr²h। ठीक, वॉल्यूम कितना है 8316, दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू r² यानी 20/2 का होल स्क्वायर इंटू h। ठीक, अब इसको करना है सॉल्व। h इज इक्वल टू 8316 इंटू 7/22 इंटू 2/21 इंटू 2/21। ठीक है, अब इसको बस कट करना है, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। 2 से कट कर दिया 11 आ गया, और देखिए 6 3 9, इसका मतलब 11 से कटेगा, 11 से कट करिए, 11 7 77 78 79 80 81 82 83, यानी कि बच गया कितना 6 61, 11 55 और 6, इतनी बार गया। ठीक है, अब ये शायद ये 7 से तो कट ही रहा, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 8 56, फिर 7 से कटेगा, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 5 35, 3 3 5 15, 5, अब देखो कटेगा नहीं है, 5 × 2 × 7, तो 5 दूनी 10 इंटू 7 70/3 मीटर। इसकी क्या हो गई हाइट यानी डेप्थ हो गई।
ठीक, क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कराए हैं और पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 1 में हमने 1 से 20 क्वेश्चन कराए, इसमें 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। ऐसे ही हम आपकी सीरीज कंप्लीट करेंगे और जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं पहले या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज है, हम ऐसे ही आपको पूरा रिवीजन करवा देंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे ही कराएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करिए प्रैक्टिस के लिए, www.onlinesuccessmantra.com, ये वाली वेबसाइट विजिट करिए। इसमें आपको मॉक्स प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, सेक्शनल भी मिलेंगे, दोनों मीडियम में मिलेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, और हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको कुछ हमने फ्री कर दिए हैं, जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 3 में इसके आगे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया। अब ये टाइम है कि आपको टू द पॉइंट रिवीजन कराने का। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप जाके प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा और उससे आपका परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।